वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। एक बार जेपी ग्रुप के शेयरों पर नजर डालते हैं। अच्छी तेजी यहां पर सुबह से ही देखने को मिल रही है। जेपी एसोसिएट्स ऑलमोस्ट 10% की तेजी दिखा रहा है। वहीं अगर जेपी इंफ्रा की बात करें 10% का गेन यहां पर भी देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा तेजी है जेपी पावर में, जहां पर 19% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वॉल्यूम्स भी ज्यादा है सिमी, और बाइंग भी पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं पूरे जेपी ग्रुप में देखने को मिल रही है। एक दर्शक है दर्शन दिल्ली से, और ये जानना चाहते हैं कि इन लेवल्स पे क्या जेपी पावर इनको लेना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए पल्लवी, चार्ट्स तो काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको एक स्टॉप लॉस मैं ज़रूर लगाने के लिए कहूँगी, क्योंकि छोटा सा स्टॉक है, हो सकता है कभी फंस गया। 6.5 के आसपास ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है। ब्रेकआउट फ्रेश, एक तो ब्रेकआउट ये आज ही दिया है 6 के ऊपर, जो कि इसका 29 जून का हाई था। उस लेवल के ऊपर आने के बाद एक नया ब्रेकआउट इसमें आया है। वॉल्यूम्स का भी साथ है। नेक्स्ट जो टारगेट है वो 6 रुपया 75 पैसा होता है, और उसी के आसपास के एक रेजिस्टेंस भी है 6.75 से 7 रुपीज। ये रेंज अगर क्रॉस हो जाएगा तब ये धीरे धीरे 10 के ओर जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। करंट लेवल पर आप बाई करना चाहते हैं तो कीजिए। मैक्सिमम 1 रुपया का स्टॉप लॉस लगाइए और 10 का टारगेट रख के आप इसमें एंट्री कीजिए। अब 6.5 के आसपास एंट्री ले रहे हैं तो 5.5 के नीचे ये सौदा नहीं मत रखिएगा। तो 5.5 के नीचे ये सौदा रखने की राय नहीं होगी जेपी पावर में। इनफैक्ट अच्छी तेजी जेपी पावर में भी इस वक्त करीब 1 अंक की मजबूती के साथ ही स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर जुड़ी हैं, करिश्मा जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रही हैं आप? हेलो मैडम, दिस इज करिश्मा। मैं जानना चाहती थी कि मैंने 580 शेयर खरीदे हैं CDSL के 320 के रेट से। ओके। और मैं लॉन्ग टर्म व्यू रखती हूँ इस स्टॉक में, तो फॉर अ श्योरिटी में कैसा इसका ग्रोथ रहेगा मैं जानना चाहती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर अ शॉर्ट टर्म गेन मुझे आप अगर कोई स्टॉक सजेस्ट कर सके तो आई वुड अप्रिशिएट दैट। जी, तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आपने कुछ सेक्टर कुछ ऐसा पसंद किया है? नहीं स्पेसिफिकली, मतलब मिड कैप स्टॉक्स में आप निवेश करना चाह रहे हैं? ओके। और CDSL में आपका लॉन्ग टर्म व्यू है? जी। ओके, ठीक है, राय ले लेते हैं। सिमी, CDSL वैसे तो ये रीसेंट लिस्टिंग है, आपके पास टेक्निकल चार्ट्स ज्यादा होंगे नहीं देखने के लिए, लेकिन क्या राय देंगी अगर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? और एक और सवाल है इनका, किसी कोई एक मिड कैप शेयर अगर आप इनको बता सके, उसमें ये निवेश करना चाह रही है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। एक तो पूजा, CDSL के बारे में मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि ये स्टॉक हो सकता है कि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा नीचे आया है और यहाँ पे करंट लेवल पर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। वापस ये बाइंग तब दिखेगी जब ये स्टॉक 400 का लेवल क्रॉस करके निकल जाएगा। फिलहाल ये 360 380 इस रेंज के बीच में ही ऑसिलेट करेगा। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का भी ज़रूरत है, वही हो रहा है, पर कोई टेंशन नहीं करना चाहिए। ये स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में रहेगा तो आपको ये स्टॉक 2 गुना 3 गुना भी पैसा देके जाएगा। आपका टाइम फ्रेम लंबा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए। आप चाहे अगर फ्रेश कोई पोजीशन बनाना चाहेंगे तो करंट लेवल पर ये स्टॉक भी ले सकते हैं, पर आपका टाइम फ्रेम अगर 1 साल का रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल इस स्टॉक में ही खरीदारी कीजिए, आपको अच्छा मुनाफा इसमें ही मिलेगा, ऐसा लगता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है फर्दर CDSL के अंदर, और फिलहाल जो आपके पास यूनिट्स हैं उसको होल्ड कीजिए। रमेश है मुंबई से। रमेश, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? I am holding 500 shares for Fortis Healthcare at 150. 150, ओके, अच्छे लेवल्स पे आपने लिया, तो सर कब तक रख सकते हैं आप? I am long term investor. अपने चैनल पे डिस्कशन से मैंने पिकअप किया है ये। ओके, ठीक है, चलिए सर, पहले तो कंग्रेचुलेशंस। फिलहाल यहाँ पर बाइंग मोमेंटम है भी और आपने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया है। सिमी, व्हाट वुड यू सजेस्ट? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, 150 रुपए पर खरीदा है, 168 का सर दिख रहा है, 3% ऊपर है। कहाँ तक और जा सकता है फोर्टिस हेल्थकेयर? पल्लवी, स्टॉक रिकवरी मोड में है और ये स्टॉक थोड़ा सा चार्ट में वीकनेस दिखा रहा है, पर ओवरऑल जो मोमेंटम इसने पकड़ा है लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, लग रहा है कि ये इस रैली में ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। 175 180 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, पर उस रेंज के आसपास आने के बाद आपको वापस देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक उस रेंज को क्रॉस कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जो वीकनेस के बारे में मैं कह रही हूँ कि चार्ट में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, वो वीकनेस मीडियम टर्म चार्ट
को डैमेज कर चुका है। ये स्टॉक जब 185 का लेवल ब्रेक किया था तब भी इसका मीडियम टर्म का जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड, वो मेंटेन, वो मतलब ब्रेक हो गया था और अभी 185 इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 185 के आसपास आप चाहे एक बार प्रॉफिट भी बुक करके निकल सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर होल्ड करना है तो आपको देखना पड़ेगा 185 का लेवल ये कितना जल्दी क्रॉस करके निकल जाता है, क्योंकि इस स्टॉक के लिए वही एक पहला हार्डल है जो कि इसको टेक्निकली क्लियर करना है। अब 200 के बाद ये स्टॉक सिचुएशन और बेहतर हो जाएगा, तब इस स्टॉक में 250 का भी टारगेट आ सकता है। आप अकॉर्डिंगली कीजिए, मैंने बहुत सारे लेवल्स दे दिया, आपको मेंटेन करना पड़ेगा जी। और 3 से 6 महीने डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी था, लेकिन आज स्टॉक में 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। होल्ड करके रखिए, 185 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं।